जय हिंद, जय भारत साथियों मैं अभी चांदनी चौक लोकसभा में हूँ। चांदनी चौक मार्केट में हम लोगों ने मैंने भी आधा पौना घंटा घूमा, लोगों से बातचीत की, कई जानकार भी मिले और ज़्यादातर लोगों ने बताया कि कर्जे कारण बहुत परेशानी तो है, दिक्कत तो है मार्केट में। यहाँ पर पूरी टीम काम कर रही है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले चांदनी चौक के हमारे लोकसभा प्रभारी विनोद गुप्ता भारती जी वो बताएं कि किस तरह की स्थिति, क्या परिस्थिति चल रही है और जितने भी हमारे साथी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आए, उनसे भी मिलवाऊंगा और किस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है, वो मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैं ग्राउंड पर आया। और अभी भी मैं जब आ रहा था तो एक व्यापारी से बात की, उन्होंने बताया तो 3 दिन पहले ही उनके भाई ने सुसाइड किया है और 50 लाख रुपया कर्जा था। अभी मैं विनोद गुप्ता जी को वही शेयर कर रहा था। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी भयंकर है कि 10% ब्याज पर लोगों ने पैसा लिया है और जितनी बड़ी बड़ी दुकानें दिख रही हैं मार्केट में काम 10% भी नहीं रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। उनके भाई ने सुसाइड कर लिया और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की स्थिति में। मैं सभी व्यापारियों से कहना चाहता हूँ, कोई गलत कदम मत उठाइए। मैं और मेरी पूरी टीम काम कर रहे हैं आपके लिए। एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ करवाया जाएगा। मेरे साथ चांदनी चौक प्रभारी, लोकसभा प्रभारी विनोद गुप्ता भारती जी हैं। मैं चाहूँगा गुप्ता जी अपनी बात रखें। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे पेज पर। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार जी, जो आपने अपने पेज पे लाइक किया मुझे। किस तरह का माहौल है यहाँ पर, जनता क्या कह रही है? सर, माहौल की स्थिति तो ये है कि हम लोग यहाँ 12:30 बजे पहुँच गए थे आज और लगभग 1 बजे से हम लोग ग्राउंड पे हैं और पूरा सामने लाल किले से लेके और अभी एट प्रेजेंट जैसे कि पीछे लोग देख पा रहे हैं फतेहपुरी मस्जिद, हाँ जी, हाँ जी, चांदनी चौक विधानसभा के बिल्कुल हॉट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, मस्जिद के सामने हम खड़े हैं। फतेहपुर हमारे 14 से 15 लोगों की टीम ने प्रत्यक्ष रूप से उसको कवर किया है और ऑलमोस्ट सबकी यही समस्या है कि ब्याज पे पैसे का रेट बहुत हाई है। चांदनी चौक में जो 1-1.25% के फालतू का अगर कोई व्यापारी पैसा लेता था, अगर कोई 1.5 का भी लेता था आज से 8 साल 10 साल पहले, तो हाईलाइट में डाल दिया जाता था, भाई संभल के, कभी वापसी आएगा या नहीं आएगा। आज 2 नंबर में वही पैसा मजबूरी वश 5% 10% ब्याज पे चल रहा है। और तो स्थिति खराब, बड़े व्यापारियों पे 10% स्थिति किसकी खराब है ज्यादा, छोटे व्यापारियों की, बड़े व्यापारियों की, किसकी? छोटे की कम है, बड़े की ज्यादा है, वो बता नहीं पा रहा है। अच्छा, बता नहीं पा रहा है, समाज के डर से। हमारे साथ बाकी टीम के साथी भी हैं। राजेश्वर जी यहाँ गुजरात से आए। राजेश्वर जी, क्या गुजरात से ज्यादा बेहतर है यहाँ की स्थिति या खराब है? खराब है सर, सब जगह एक जैसी परिस्थिति है पूरे देश में। अच्छा, तो अभी यहाँ की जनता से मिले परेशान वो भी है, वो भी बोल रहे हैं कर्जा माफ होना चाहिए आप जनता का भी, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का। तो हमने उनको वही समझाया कि बड़े उद्योगपति मांग लेते, हम मांगते नहीं है, तो हमको इकट्ठा होकर मांगना पड़ेगा सरकार, अपनी बात रखनी पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए हमने फॉर्म बांटे हैं, सबसे फॉर्म भी भरवाए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे साथ प्रवीण पटेल जी भी हैं गुजरात से। किस तरह का रिस्पॉन्स है? गुजरात से यहाँ हालत ज़्यादा बेहतर नहीं है, गुजरात से ज़्यादा खराब हालत है। इसलिए कि मैं जब लोगों से मिला यहाँ तो मुझे पहले लगता था कि दिल्ली में कुछ अच्छा है, लेकिन उससे जब माहौल में ग्राउंड पर जीरो लेवल पर हम पहुँचे, तब पर्सन से मिले, तभी व्यापारियों से मिले, तो व्यापारियों ने बताया कि हम जो दलदल कर्ज में फंसे उनसे निकालने वाले, आज तक किसी सरकार ने कोई हमारे ऐसी कोई कदम नहीं उठाया है जिससे हमें राहत मिले। और उसने यह बताया कि अगर आप हमको ये फॉर्म भरकर हम आप लोगों को दे रहे हैं और आप आवाज़ बनना चाहते हैं तो हम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और आप जहाँ चाहे वहाँ आने के लिए भी तैयार हैं। हमारे साथ शिवमूर्ति जी हैं। शिवमूर्ति जी यूपी से हैं। हाँ, क्या सर, उत्तर प्रदेश और यहाँ दिल्ली में क्या फ़र्क लग रहा है? सर, उत्तर प्रदेश में भी वही हालात हैं और दिल्ली में भी लगभग वही हालात हैं। जो छोटा व्यापारी है, जो महिला व्यापारी है, वो कर्ज के दलदल में फंस चुका है। अभी कई लोगों से हमने बात करते हुए ये समझा कि वो एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा उन्हें। 1-2 लोग तो मतलब बिल्कुल आंख में उनके आंसू आ गए कि सर आप लोग भगवान बन के आए हैं और इस तरीके से अगर आप इस मुहिम को आगे तक बढ़ाते हैं तो हम लोग ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे। और इसी तरीके से सर उत्तर प्रदेश में भी रिस्पॉन्स है। हम प्रतापगढ़ और इलाहाबाद दोनों जगह देखते रहते हैं, तो वहाँ की भी स्थिति यही इसी तरह। कन्हैया जी हमारे साथ। कन्हैया जी, क्या स्थिति है? व्यापारी परेशान है बहुत ज्यादा? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। वहाँ के किसानों की जो हालत थी, मुझे लगता था कि व्यापारी खुश होगा, किसान ही ज्यादा दुखी है। हाँ। लेकिन दिल्ली आके 3-4 दिन में मैंने देखा कि किसानों से भी बुरी हाल व्यापारियों का है। और जैसे किसानों का कोई हालचाल लेने वाला नहीं है, वैसे यहाँ दिल्ली में व्यापारियों के पास भी कोई हालचाल लेने नहीं जा रहा है।
ना कोई उनके दुख दर्द को समझ रहा है। जैसे जैसे हम लोग मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं हम लोगों से और अपनी दर्द दुख बयान कर रहे हैं। चाहते हैं लोग कर्जा माफ हो, जैसे बड़े लोगों का चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि कर्जा माफ हो और सरकार उनकी बात सुने, कम से कम उनसे बात तो करे सरकार। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, क्या चल रहा है? आप तो दिल्ली के प्रभारी भी हैं। दिल्ली की हालत गुजरात से, बाकी राज्यों से भी ज्यादा खराब बताई जा रही है। सर, क्योंकि पूरे देश से फोन आते हैं, पूरे देश के लोग हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोग दिन रात उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपने जो मुहिम शुरू की है, उस मुहिम को पूरे देश में चलाया जा रहा है। कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। लोग समस्याओं से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। उनके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन जो रिकवरी एजेंट उन्हें हरेस करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उससे बहुत ज्यादा परेशान है। बार बार फोन करते हैं, घरों पे पहुंच जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, घर में घुस के बैठ जाते हैं। उनसे ज्यादा लोग परेशान हैं। उनसे बचाने की जरूरत है। सरकार को एक हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए 24 घंटे के लिए, ताकि लोग जो मरने जा रहे हैं वो अपने आप फोन कर सके, अपनी बात कह सके, बता सके कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। हमारी बहन कोमल है हरियाणा से। कोमल, कैसा माहौल है यहाँ बेटे? जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। हम रेगुलरली कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे काम करते हैं। जमीनी स्तर पे भी 4-5 दिनों से फील्ड पे आए हैं। पहले हम ज्यादा कॉल्स अटेंड कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हर रोज सुसाइड के मैसेजेस आते हैं। कॉल्स पर भी लोग बोलते हैं। रात को ही एक व्यक्ति ने बोला था मैं सुसाइड पॉइंट पर ही हूँ, तुरंत उनको कॉल करके बचाना पड़ा। और ना जाने ऐसे कितने मैसेजेस होते हैं, तो देखना पड़ता है। और जब ग्राउंड पर काम किया तो आज लोग आपस में भी, जब एक व्यक्ति कहता है कि कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति आम जनता में से जवाब दे देते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो वो खुद परेशान है कि कर्जा है हमारे ऊपर, बड़े व्यापारी का हुआ तो हमारा भी होना चाहिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति जिन्हें इस समस्या का एहसास ही नहीं है, जिनके ऊपर कर्जा, ऐसे कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं होना चाहिए जनता का, सिर्फ अमीरों का माफ होना चाहिए? इंश्योरेंस एजेंट हो गए, बैंक में जो है रिकवरी एजेंट्स हो गए। अच्छा, जिन सैलरीड एम्प्लॉई हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं जो, मान लीजिए कोई एक सरकार में है, कोई सपोर्टर है किसी के पर्टिकुलर पार्टी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप समझदार हैं, तो ऐसी पार्टी के लोग हैं जो आम जनता की भलाई नहीं चाह रहे हैं। हमारे साथ सुरभि जी भी हैं। सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जी इस मुहिम को लीड कर रही हैं। सुरभि जी, किस तरह का माहौल ग्राउंड पर देख रही हैं, खासकर से चांदनी चौक मार्केट में? सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे साथियों ने बता दिया कि किस तरह से व्यापारी वर्ग किस तरह से परेशान है। मैं खास बताना चाहूँगी, आज हम यहाँ पे चांदनी चौक के गुरुद्वारे में भी गए थे और ग्रंथी जी से पर्सनल 1 to 1 बात करी है। उन्होंने खूब सारा आशीर्वाद दिया है, बताया है कि एक्चुअल में ये धर्म का काम है और आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें आपको दबा सकती हैं। तो उन्होंने दबे मतलब मन से बताया है कि मैं खुल के तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे ऊपर भी प्रेशर है, खुल के हम अपनी बयानबाजी नहीं कर सकते, लेकिन आप ये सच में धर्म का काम कर रहे हैं। बहुत सारी दुआएं हैं और आप ये अभियान को जरूर, आपका ये अभियान सफल हो, ऐसी दुआ दी है। काफी सारे मौलवी जी से भी और जनता में से भी बहुत लोग दुआ दे रहे हैं कि आपका ये अभियान जरूर सफल हो, हमारी ऐसी कामना है। बहुत बढ़िया। हमारे साथ मुकेश जी हैं, हरियाणा के प्रभारी भी हैं। मुकेश जी, किस तरह का माहौल है यहाँ? यहाँ पे मैंने देखा, एक व्यापारी से मुलाकात कर रहा था। व्यापारी ने बोला कि कोविड में जैसे हमारी दुकानें बंद थी, मैं किराए पे हूँ यहाँ पे, किराए की दुकान है, किराया भी लाखों रुपए में होता है, तो 1 साल तक तो सामान खराब हो गया सारा का सारा। जिससे पैसा लिया था वो ब्याज हमारा हम बता भी नहीं सकते, इतना ब्याज है, क्योंकि बैंक का तो है नहीं, लिखित होता नहीं है। और 20 साल से हम चलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैं 1 साल हो गया हमें दोबारा से रनिंग पे आने के बाद, अब तक भी उसका ब्याज नहीं उतरा। प्रिंसिपल दूर की बात है, कहते दूसरे के लिए कमाने के लिए बैठे हैं और घर में दिक्कत हो रही है आज भी। तो ऐसी दिक्कत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ के व्यापारियों का सबसे बड़ा ये है कि हम रोए तो किसके सामने। तो व्यापारी कह रहे हैं कि कर्जा माफ होना चाहिए जनता का? चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में डर ये है कि यहाँ पे भी कुछ गुटबाजी है, माफिया है, जिसका पैसा लगता है। अच्छा, जो पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उनके सामने आवाज उठाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ हरप्रीत जी हैं, पंजाब प्रभारी हैं। हरप्रीत जी, क्या माहौल है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं दिल्ली में चांदनी चौक में? सर, माहौल तो अगर बात करें लगभग पूरी जगह, सभी जगह वही रिस्पॉन्स है। थोड़ी ही देर के बाद में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति मिलता है जो ये बता देता है कि मेरे किसी पड़ोसी ने सुसाइड कर लिया, मेरे किसी रिश्तेदार ने सुसाइड कर लिया। तो हम उनको यही बात कह रहे हैं कि आप इस अभियान की जानकारी केवल उन तक पहुंचा दीजिए। ये अभियान कोई सुसाइड ना करे, सुसाइड ना करे। हम लोग उसे काउंसलिंग करेंगे, उसको सुसाइड से रोकेंगे, उनको समझाएंगे। जो लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट अगर टॉर्चर कर रहे हैं, तो हम उनको उनसे भी सेव करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई बैंक वाले उनको टॉर्चर कर रहे हैं, कोई साहूकार उनको टॉर्चर कर रहा है, तो हम उन्हें बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसे ही लगभग 25,000 लोगों का सुसाइड अभी तक कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम पूरे देश में लोगों को बचा चुकी है। तो ऐसे लोग जो है
काफी प्रभावित हो रहे लोग हैं। क्या कह रहे हैं कि कर्जा माफ होना चाहिए जनता का? सर कर्जे के लिए तो एकमत हो चुके हैं लोग। एकमत हो चुके हैं। एकमत हो चुके हैं कि कर्जा जैसे बड़े व्यापारियों का माफ हो रहा है ऐसे हमारा भी होना चाहिए। ये तो बड़ा क्लियर हो चुका है, इसमें दो राय बची ही नहीं है जनता के बीच। हमारे बीच में सर्वेश जी हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा प्रभारी भी हैं। सर्वेश जी, कैसा माहौल है दिल्ली में और लखनऊ में, क्या अंतर देख रहे हैं? एक जबरदस्त साथियों, मैं लखनऊ प्रभारी केंद्र प्रभारी हूँ और मैं लखनऊ में भी केंद्र देख रहा हूँ और यूपी के साथ साथ आज मैं चांदनी चौक में जो देखा हाल, यूपी के साथ साथ दिल्ली में बहुत हालत खराब है। जो व्यापारी परेशान है या आम जनता परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान प्राइवेट ऐप और जो साहूकारों को लोन लिया गया है वो ब्याज अधिकतम ले रहे हैं, 10% ब्याज लोग ले रहे हैं। इस कारण लोग सुसाइड करते जा रहे हैं। हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि आप कभी सुसाइड न करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और व्यापारी और आम जनता भी साथ रहने का वादा कर रही है। इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने का वादा कर रही है और कह रही है हम भी वादा कर रहे हैं कि आखिरी दम तक आपके साथ लड़ते रहेंगे। हमारे साथ आनंद गुप्ता जी हैं। मैं उन सारे साथियों को दिखा रहा हूँ जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आनंद गुप्ता जी ईस्ट दिल्ली के लोकसभा प्रभारी हैं। आनंद जी, चांदनी चौक लोकसभा में आज आप काम कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है? जय हिंद जय भारत। माहौल सब जगह एक जैसा ही है। जिन लोगों को भी, एक समूह को अगर हम 10-20 लोगों को भी ये बात बताते हैं कि हम कर्ज मुक्त भारत अभियान में जो लोग कर्जे की दलदल में फंस गए हैं, कर्जा चुकाना चाहते हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों की हम सरकार से कर्जा माफ कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर 10-20 लोग ही सुन करके 10-20 और आ जाते हैं और धीरे धीरे संख्या जो है 30, 40, 50 की हो जाती है। पर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, नहीं, जनता जागरूक हो रही है कि नहीं हो रही? अब पहले से हो रही है, परंतु जनता को एक सहयोग और चाहिएगा। हमारे को जनता सहयोग दे कि वो इस अभियान की जानकारी अपने सोशल मीडिया से वो ज्यादा शेयर करें, शेयर करें ताकि इस अभियान की जानकारी हम भारतवर्ष के एक नागरिक तक पहुंचा सकें। बहुत बढ़िया। हमारे साथ पवन जी हैं, मध्य प्रदेश से हैं। पवन जी, अपनी राय दीजिए, किस तरह का माहौल है? जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी इस चैनल पर आने के लिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब मैं इंदौर में सभी जगह जा रहा हूँ और जब दिल्ली में आया तो ऐसा लगा कि दिल्ली अपनी राजधानी है, वहाँ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो स्थितियाँ और ख़राब है। हम पिछले 5 दिन से यहाँ लगातार गली गली में दुकानदारों से मिल रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं। उनका धंधा पानी पहले से चौपट है, ऊपर से ब्याज की मार है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि लोगों को डरना नहीं है, हिम्मत करना है। अगर कोई भी नोटिस आता है, कोई भी किसी भी तरह की धमकी आती है, आपको खड़े होना है और आपको हमारी टीम से संपर्क करना है और उनके जवाब आपको देना है, चाहे वो लीगल नोटिस हो, चाहे वो साहूकार के नोटिस हो। अधिकतर देखा जा रहा है लोगों को 138 के नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, चेक बाउंसिंग के। उसमें भी आपको जवाब देना है। कोई भी नोटिस हो, आपको घबराना नहीं है और लीगल रूप में आपको जवाब देना है। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ राजीव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजीव जी, किस तरह का माहौल है? आपकी टीम पूरी देश में काम कर रही है, दिल्ली में क्या माहौल है? सर, माहौल पूरे देश का एक जैसा ही है। हाँ, एक चीज़ दिल्ली में काम करके एक चीज़ दिखाई दी, यहाँ पर आपके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और दिल्ली की जो जनता है वो एक्चुअल में बाकी स्टेट के हिसाब से जागरूक भी बहुत ज़्यादा है। शायद ये व्यापारी वर्ग ज़्यादा है गुजरात की तरह, आई थिंक, इसके कारण। लेकिन हाँ, ग्राउंड पर काम करके समझ में आ रहा है। सर, 2 चीज़ें हैं, हम ये भी अभियान के हिसाब से देखें तो हाँ, हमारे लिए अभियान की सफलता की तरह है कि लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और साथ में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पब्लिक व्यू से देखें तो ये बहुत दुख की खबर है। सर, लोग इतना, वाकई हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना ज़्यादा परेशान होंगे। मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है शायद ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिस पर कर्जा ना हो या परेशान ना हो लोग, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन आपने जो उम्मीद दी है सर, मतलब रियली थैंक्स टू यू कि आपने हमें ये मौका दिया है पब्लिक के लिए काम करने का, जनता के लिए काम करने का। आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर लोगों के मन में जो उम्मीद जगी है और लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, आप पर भरोसा कर रहे हैं कि उन्हें इस निजात से राहत मिलेगी। और अभी तो मैं एक उदाहरण देखना चाहूँगा यहीं का, 2 एग्जाम्पल। एक तो जब सुबह हम लोग पहुँचे तो एक नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी, छोड़िए ना, एक एजेंट आए और वो करते हैं, इस तरह के लोग रहते हैं। पब्लिक ने ही उनको भगा दिया कि क्यों नहीं होना चाहिए जनता का कर्जा। विनोद गुप्ता जी, आ जाइए और आपकी टीम के साथ लास्ट संदेश आपकी तरफ से, आपकी लोकसभा में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि सर, आपकी कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम पूरे देश में काम कर रही है। पूरी चांदनी चौक लोकसभा में 10 विधानसभा आती है। 10 की 10 विधानसभा में रहने वाले कोई भी व्यक्ति 9899-699-200 में अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ सर। दोबारा दीजिए नंबर, दोबारा बोलिए। 9899-699-200, 9899-699-200। 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। बैंक का कोई भी रिकवरी एजेंट आपको गाली गलौज करता है, बदमाशी करता है, हरास कर रहा है, तो आप कॉन्फ्रेंस में लेके मेरी बात करा सकते हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हम समझते हैं हमने लोन लिया है तो हमने गुनाह कर दिया।
दिया है और स्पेशल क्रेडिट कार्ड के केस में हमारी आर्थिक स्थिति को देखकर बैंक ने हमें ऑफर दिया है। लेकिन आज मेरी स्थिति खराब है तो मैं ही तो बैंक को इन्फॉर्म करूंगा ना। हम लोग डरते हैं, अवॉइड करते हैं। जैसा राजीव जी ने बोला और आप भी हमेशा बोलते हैं कि किसी भी नोटिस को अवॉइड नहीं करना है, तो बहुत डिटेल में तो बात नहीं बता पाएंगे, वो 1 to 1 ही होगी।